नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बहुत ही खास है। महाराष्ट्र डिस्क्वालिफिकेशन केस में फैसला आज शाम 4 बजे सुनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इस फैसले को पढ़ेंगे और इस पूरी खबर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर है। अगर विधानसभा अध्यक्ष सीएम एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराते हैं तो सवाल ये आता है कि आखिर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इससे सरकार को कोई खतरा नहीं है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन पहले ही कहा था कि फैसले के बावजूद हमारी सरकार बनी रहेगी और गठबंधन को कानूनी तौर पे वैध भी माना जाएगा। फडणवीस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष का नतीजा उनके पक्ष में आएगा। ऐसे में उप मुख्यमंत्री के बयानों से साफ है कि अगर फैसला शिंदे के खिलाफ आया तो ऐसे में बीजेपी प्लान बी शुरू करेगी। दरअसल 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी। उन्हें शिवसेना के 40 विधायकों का समर्थन था। इसके बाद राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। शिंदे का गुट बीजेपी के साथ चल दिया और तब महाराष्ट्र में तख्ता पलट हो गया था। इसके बाद शिंदे मुख्यमंत्री बने और फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने पहले फैसला सुनाने के लिए 31 दिसंबर 2023 की डेडलाइन दी थी। इसके बाद 10 दिन की मोहलत और दी गई और आज ये मोहलत खत्म हो गई है। इस पूरे मामले में कोर्ट में पहुंचने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों की बात सुनी और कानूनी तौर पर एक्सपर्ट लोगों से चर्चा भी की थी। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक अगर फैसला शिंदे गुट के खिलाफ आया तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके गुट के मंत्रियों और विधायकों को तुरंत इस्तीफा देना होगा। ऐसे में तकनीकी तौर पर भी सरकार को संकट का सामना करना पड़ेगा। अगर ये फैसला आता है तो ऐसे में इसके बाद नई सरकार बनाने की हलचल शुरू हो जाएगी। वैसे तो बीजेपी गठबंधन के पास बहुमत होगा क्योंकि कुछ महीने पहले अजीत पवार के गुट ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था और सत्ता में आ गए थे। अजीत पवार का दावा है कि उनके साथ 40 विधायक और हैं। विधानसभा में कुल 228 सीटें हैं और बहुमत के लिए 145 विधायकों का होना जरूरी है। 2019 में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी। अगर अजीत पवार का गुट सरकार को समर्थन दे रहे छोटे दल और कुछ निर्दलीय विधायकों को एक साथ जोड़ लिया जाए तो बहुमत साबित हो जाएगा। अगर शिंदे अयोग्य करार दिए भी गए तो भी राज्य में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री नए होंगे। ऐसे में अजीत पवार का गुट भारी पड़ सकता है। बीजेपी अजीत पवार को राज्य का नेतृत्व दे सकती है। राज्य सरकार के पास अब कुछ ही महीने बचे हैं, इसलिए पवार को मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। बाकी फैसला क्या होगा ये देखने की बात है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।